हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री मन्नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो यहाँ पे देखिए, आज है संडे और संडे के दिन ये है मॉर्निंग की वीडियो। और मॉर्निंग में सब लोगों का जो है नाश्ता अभी चल रहा है और आधे लोगों ने नहा लिया है, आधे लोगों ने जो है अभी नहीं नहाया है। तो यहाँ पे भाभी ने जो है सुबह में मॉर्निंग क्लीनिंग उनकी हो गई है और नहाना धोना भी उनका हो गया है और मंदिर में दिया बाती भी उन्होंने कर ली है। तो जैसा कि आज संडे है और सब भी जो है तीनों सिस्टर यहाँ पे आई हुई हैं और साथ में बच्चे भी हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है सुबह में आधे लोगों का जो है नहाना हुआ है। आराध्या को तो मैंने नहला दिया है और सानू भी जो है अभी नहा के रेडी नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग। और आज एकादशी भी है तो मेरा फ़ास्ट जो है मैंने नहीं लिया है फ़ास्ट, तो अभी नहाना धोना मेरा अभी नहीं हुआ है। तो आराध्या को तो मैंने नहला दिया है, साथ ही जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उन्होंने भी जो है नहा धो करके ये भी रेडी हो गए हैं। वो सुबह में जल्दी उठ गई थी तो सुबह में जो है मेरा भी उठना जल्दी हो गया था। तो यहाँ पे बच्चे जो मेरे भैया के बच्चे हैं ना, तो अभी वो गांव गए हुए थे। तो गांव जा कर के जो है हमारे उधर लगती है उत्तराखंड में जागरी, तो वो जागरी अभी वो वहाँ से देख के आए हैं। तो बस वो वही एक्टिंग कर रहे थे। तो जो है यहाँ पे ये लोग लगा रहे थे जागरी। और जो हमारे उत्तराखंड के होंगे ना उनको पता होगा कि जागरी क्या होती है। तो उनको देख कर करना मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ये लोग जैसे बच्चे देखते हैं ना वैसा ही जो है वो करते हैं। तो इसीलिए अभी वो देख के आए हैं गांव में, तो इसीलिए वो घर पे भी जो है आजकल जो है उनका यही चल रहा था। तो इसीलिए ना मेरी मम्मी भी उनको बोल रही थी कि ये ऐसा जो है नहीं करते हैं। और क्योंकि वो हमारे गांव के ईष्ट हैं और मतलब हमारे घर के ईष्ट हैं, तो उनको ना तो याद करके जो है हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे उधर उनकी जागरी लगती है। तो इधर तो हम लोग तो बच्चे नहीं समझते हैं ये सब। तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे बच्चों को भाभी ने नाश्ता बना करके दे दिया है। तो यहाँ पे इनकी वही चल रही थी बार बार जो है जागरी। तो ये लोग अपना नाश्ता कर लेंगे और हम लोग जो यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे। तो नाश्ता तो हमारा नहीं हुआ था, बस दीदी ने कर लिया था और बाकी हमने अभी नहीं किया है नाश्ता। और भाभी का भी हो गया था यहाँ पे नहाना धोना और बच्चों का हो गया था, मम्मी का भी। तो ये मैंने तो नहीं किया है नाश्ता। तो ये सब जो इन्होंने जो है ब्रेड टोस्ट होता है ना जो, वो खा लिया है। और फिर जो है यहाँ पे थोड़ा सा भाभी के फेस पे मैंने मसाज कर दी थी। तो वो उन्होंने अपने फेस पे ना जो आलू का रस होता है वो लगाया था, साथ में उसमें मिला दिया था थोड़ा सा बेसन। तो बस वही थोड़ी देर सूख गया था। तो सूखने के बाद जो है मैंने हल्के हाथों से जो है पानी लगा करके फिर उनके फेस पे जो है हल्की मसाज कर दी थी। और तो यहाँ पे सब लोग बैठ के जो है मेरी दीदी, थोड़ा उनके फेस में झाइयाँ हो रही थी ना, तो दीदी बोल रही थी कि थोड़ा सा जो है टैनिंग जो हो रही है वो निकल जाएगी। तो इसलिए बोल रही थी कि मतलब अच्छे टाइट से करके ऐसे घिस करके जो है उनका फेस में जो है मसाज कर। तो ज़्यादा ताकत लगा करके ना फेस में थोड़ा सा पेन होने लगता है, जलन होने लगती है। तो इसीलिए मैं जो है हल्के हाथों से ही जो है मसाज कर रही थी एकदम हल्के हाथों से, ताकि उनको पेन भी ना हो और हल्की सी जो टैनिंग हो रही है वो भी निकल जाए। तो जब भी मैं आती हूँ ना, भाभी हमेशा स्क्रब वगैरह जो है ले करके रखती है। तो मुझे बोलती है कि मेरे फेस पे स्क्रब जो है कर दो। तो मैं भी जो है उनके फेस पे थोड़ा जो हमेशा कर देती हूँ। मतलब कि मुझे थोड़ा बहुत आता भी है, थोड़ा मैंने किया है ना पार्लर का कोर्स। तो इसीलिए जो है फेशियल वगैरह जो है मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए जो है भाभी हमेशा करवा लेती है जब भी मैं आती हूँ। तो उनके फेस पे मतलब थोड़ा बहुत जो है मसाज वगैरह कर लेती हूँ। तो जी फेस पे मसाज करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और सब लोगों ने जो है नहा लिया था और फिर जो है मेरा ही रह गया था नहाना। और फिर मैं भी जो है नहा धो करके आ गई हूँ। और आज एकादशी है तो इसीलिए जो है मैंने भी नहा धो करके जो है थोड़ा सा मैंने भी फेस पे थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा ली है और साथ ही जो है थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लिया है और फिर बिंदी लगा लूँगी। और तो जी आज एकादशी है तो नहाने धोने के बाद थोड़ा सा
बाल वगैरह बना लूँगी और फिर बाल वगैरह बनाने के बाद जो है मैं भगवान जी की थोड़ा सा जो है माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि आज मैंने फ़ास्ट नहीं लिया है एकादशी का। और बाकी वैसे राइस वगैरह जो है हम लोग मैं नहीं खाऊँगी आज, क्योंकि एकादशी को ना राइस हम लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बाल जो मैंने बना लिए थे और फिर मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा मंदिर में हाथ जोड़ लिए थे, थोड़ा भगवान जी का स्मरण कर लिया था। और फिर जो है यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गई थी, मम्मी पापा बैठे हुए थे तो दीदी उनके साथ बैठ गई हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद जो है लंच की तैयारी हो गई थी, क्योंकि लंच जो है सुबह में ही मम्मी ने बना दिया था। और फिर बाद में चावल वगैरह बनाए थे और भाभी ने रोटी बनाई थी। और जो मेरी दीदी है ना बड़ी वाली, उन्होंने लौकी की जो सब्ज़ी होती है वो बना ली थी, लौकी की। तो यहाँ पे सब लोग जो है फिर मिल बाँट के सब लोग लंच कर लेंगे। और भैया और पापा का जो है लंच हो गया है। तो मैं भी जो है अपने लिए मेरे लिए भी लेके आ गई थी, भाभी रोटी लेके आई थी, साथ में सैलेड था और लौकी की सब्ज़ी थी और दाल थी मसूर की। तो यहाँ पे हम लोग जो है साथ में लंच कर लेंगे। और आज संडे भी है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज भाभी भी घर पे थी, तो भाभी घर पे रहती नहीं है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और आज संडे था तो भाभी घर पे थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने जो है साथ में बैठ कर के हमने लंच किया था। तो जी देखिए यहाँ पे लंच हमारा हो गया है। और लंच करने के बाद जो है भाभी अपने जो है किचन वॉश करने में लग गई थी, वो अपने जो है बर्तन वगैरह धोने में लग गई थी। और तो वैसे तो धो देते हैं, दिन में मैं धोती हूँ, कभी मम्मी रहती है ना तो मैं धो देती हूँ। और आज भाभी थी तो भाभी ने बोला कोई बात नहीं मैं धो दूँगी, आप तो मतलब कोई बात नहीं आज मुझे धोने दो। तो भाभी अपना वो क्लीन कर रही थी किचन। और उसके बाद दीदी जो है रेस्ट करने के लिए आ गई थी इधर। तो यार साथ में मैं भी हम लोग भी आ गए थे। तो सब लोग यहाँ पे उठ चुके हैं, 5 बज चुके हैं और दीदी उनको आज जाना भी था। तो यहाँ पे सोनी उठ गई थी, सोनी जो है ऊपर चली गई थी, उनके कपड़े वगैरह थे तो बच्चे के भी कपड़े थे सानू के, तो कपड़े नीचे ऊपर से लेके आ गई है। और जो है उसने अपने बैग में रख दिए हैं कपड़े। और फिर जो है उसने चाय भी चढ़ा दी थी और चाय सबके लिए फिर मैं लेके आ गई थी, क्योंकि वो जो है अपनी पैकिंग करेगी और सानू को भी रेडी करेगी, तो इसलिए चाय मैं लेके आ गई हूँ। और दीदी जो मेरी बड़ी वाली है वो भी अपनी जो है कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो गई थी और बस बाल वगैरह बनाएंगी, पहले चाय पी लेंगे उसके बाद। तो सबका मिलना हो गया है एक साथ। और इतने दिन हम लोग साथ में रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। पर लेकिन जब आज ये लोग जा रहे थे ना, मुझे एकदम से अंदर से थोड़ा घबराहट सी हो रही थी, बुरा लग रहा था बहुत। और कुछ दिन बस 10-12 दिन अभी यहाँ पे मैं भी हूँ और फिर मैं भी जो है चली जाऊँगी। और फिर होगा पता नहीं कब मिलना, 1 साल बाद या फिर बीच में देखो आएंगे तो तब होगा मिलना। और अभी जो है इतने दिन हम लोग साथ में रहे, बहुत अच्छा लगा। कभी हंसी मजाक भी करते थे और रात भर कितनी देर तक जो है हमारी बातें चलती रहती थी। तो जब से मैं आई थी ना तभी जो है मेरी ये वाली सिस्टर आ गई थी और तब से हम लोग जो है यहाँ पे साथ में ही थे और बहुत अच्छा लग रहा था तब, इसीलिए। और मम्मी पापा भी जो है 2-3 दिन के लिए चले गए थे। तो फिर ये मेरी जो ये वाली सिस्टर है, साथ में सानू भी था और बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था पूरे दिन। तो यहाँ पे सबका जो है तिलक मम्मी ने कर दिया है, ये लोग रेडी हो गए थे। फिर मम्मी ने जो है मंदिर में से जो है टीका वगैरह सब लोगों को लगा दिया है। और हमारे उधर ना चाहे इधर उधर कहीं पे भी जाओ तो सबसे पहले टीका लगाते हैं, तो इसीलिए मम्मी ने सबको टीका लगा दिया है। और यहाँ पे हम लोग जो है बाहर आ गए हैं और मम्मी वो लोग जो है घर पे हैं और मैं, भाभी और आराध्या, आरव, आयुष जो है हम लोग इनको छोड़ने के लिए जाएंगे जहाँ तक जो है रिक्शा मिलेगा, जब वहाँ तक जाएंगे थोड़ा मार्केट तक, तो इनको जो है हम लोग वहाँ पे ड्रॉप करके आएंगे। तो जी देखिए मेन रोड पे हम लोग आ गए हैं और इन्होंने जो है रिक्शा भी अपने लिए कर लिया है और बस अब इनकी हो गई है जाने की तैयारी।
तो यहाँ पे मैंने आरब को बोला था वीडियो शूट करने के लिए, तो आरब वहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था। तो बस जो है हमारे नमस्ते चल रही थी और सब लोग फिर जो है आरब आ गया था क्योंकि वो भी नमस्ते करेगा। और फिर जो है मेरी दीदी भी बैठ गई थी रिक्शे में और फिर आयुष कर रहा था शूट। तो यहाँ पे जो है बहुत बुरा लग रहा था और सानू भी जिद कर रहा था इधर आने के लिए हमारे पास। तो बार बार जो है आराध्या और अक्षु को वो आवाज़ लगा रहा था। तो यहाँ पे देखिए वो लोग जा चुके हैं और अब हम जो है फिर निकल गए थे वापस घर के लिए। तो जी उनको ड्रॉप करने के बाद जो है हम लोग घर पे आ गए हैं और घर में एकदम सुनसान हो गया था और बहुत बुरा लग रहा था, एकदम शांति हो गई थी क्योंकि सानू जो है बार बार अंदर बाहर करता है और दो मेरी सिस्टर भी थे तो जो है वो लोग चले गए थे, तो इसीलिए बहुत बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं भाभी ने ले ली थी मार्केट से कटहल, तो यहाँ पे मैं कटहल काटने के लिए बैठ गई थी। तो साथ में ही अक्षु बैठ गई है अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा रीडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे वो रीडिंग कर रही थी तो मैं सोचा क्यों ना तब तक मैं ही जो है उस कटहल की सब्ज़ी छाँट लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी की जो है दिया बाती भी हो गई है और फिर मैं बैठी हुई थी यहाँ पे साफ़ करने के लिए। थोड़ा कटहल में जो बीज होता है ना उसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए जो है बस मैं वो दो जो दाने होते हैं ना बस उनको ही निकालूंगी पहले, नहीं तो उनको नहीं निकालते ना तो सब्ज़ी में ना वो एकदम से चुभते हैं मुंह में। तो इसीलिए वो एक एक करके जो है उनको छाँट रही थी और सब्ज़ी तो बाद में जो है फिर भाभी ही बनाएगी। और साथ में पापा भी बैठे हुए थे, बस पापा के साथ जो है मेरी भी बातचीत चल रही थी और तब तक जो है सब्ज़ी भी कट गई है। सब्ज़ी मैंने काट करके और फिर धो करके रख ली है और फिर भाभी ने जो है तेल चढ़ा दिया था चूल्हे में। और तेल चढ़ाने के बाद फिर इनको जो कटहल है ना उसको तेल में फ्राई करेंगे अलग से और फिर इसके मसाले बाद में बनाएंगे। और इसको जो है सरसों का तेल डाल दिया है ढेर सारा, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना थोड़ा सा तेल में अच्छे से फ्राई हो जाती है ना ज़्यादा तेल में, तब खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो भाभी ने ही बनाई थी तो यहाँ पे मैंने इसको जो है थोड़ा सा सूट कर लिया था। और यहाँ पे कटहल जो है रख दिया है इंडक्शन में बनने के लिए और साथ ही उसके लिए कट रहा है प्याज। तो भाभी ने ही बनाई थी वाली सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर भी नहीं करी है। वैसे मैंने पहले भी शायद आपके साथ रेसिपी शेयर करी है या नहीं, कोई बात नहीं, पर बाद में करूँगी अगर कभी बनाऊँगी तो मैं। और तो यहाँ पे भाभी अलग से जो है मसाले बना रही थी, सब्ज़ी फ्राई हो गई है और फिर मैंने सोचा क्यों ना आटा गूँथ देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बोर हो रहा था और इतने दिनों बाद मेरी सिस्टर चली गई थी ना सोनी, तो बहुत बुरा लग रहा था, घर में एकदम शांति जैसे हो गई थी। और सानू भी जो है सानू के बिना भी बहुत बुरा लग रहा था, तो इसीलिए बोर हो रही थी बैठ कर के, तो सोचा क्यों ना थोड़ा काम में लग जाऊँ और आटा ही गूँथ लेती हूँ। तो आटा गूँथने के बाद फिर मैं जो है मम्मी पापा के साथ इधर बैठ गई थी और साथ में हम लोगों की जो है बातें चल रही थी। तो यहाँ पे जो है सब लोग बैठे हुए थे, सब्जी भाभी चढ़ा करके आ गई थी, फिर हम लोग जो है साथ में बैठे थे। और बच्चे भी जो है अपना अंदर वाले रूम में बैठ गए थे पढ़ने के लिए और बच्चों को भी बहुत बुरा लग रहा था। आराध्या तो बोल रही थी मम्मा हम भी चलेंगे करके। तो अभी हम 1-2 दिन यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि फिर मुझे भी जाना है, तो इसीलिए तो सोचा क्यों ना 1-2 दिन बाद चली जाऊँगी। और भैया के भी बच्चे हैं ना जो आयुष जो है, तो बहुत हम लोगों को बहुत जो है उसको इंतज़ार रहता है हमारे आने का। तो कब से वो मुझे कॉल कर रहा था कि बुआ आप कब आओगे, तो इसीलिए अभी हम 1-2 दिन अभी और रुकेंगे और फिर हम लोग भी जाएंगे अपनी बड़े वाली सिस्टर के घर। और तो जी आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।